3। चलो बताओ, इस बार हमारे कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया होगा? और कौन? वही रिया होगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर ही लग रहा था कि मामला पहले से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, प्लीज आज तो तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लो आ गई तुम्हारी रिया, चलो अंदर आओ, बैठो और इस बार पूरा सच बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे रूम की मुस्कान ना बिल्कुल बदल गई है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अब पूरा रूम ही मेरे खिलाफ हो गया है। सुबह तो मुस्कान यहाँ आकर बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रही थी, अब सच कौन बोल रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, हमारे रूम में हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लगा रहता है। यार मैं तुम लोगों के कमरे को देखकर सच में जलती हूँ। तुम चारों हमेशा साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती। और एक हमारा कमरा है जहाँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता है। अरे कोई बात नहीं रिया, जब भी मन भारी हो हमारे कमरे में आ जाया करो। रिया इस हफ्ते कम से कम 3 बार अपने रूम की शिकायत लेकर यहाँ आ चुकी है। कभी कभी तो सोचकर ही डर लगता है। सच में एक छोटे से कमरे में 8 लड़कियाँ रहती। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमें एक दूसरे जैसे केयरिंग और सच्चे रूममेट्स मिले। उधर ओए लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल पूरे 600 रुपए आया है। चुपचाप सब अपना अपना हिस्सा निकालो। 600 रुपए इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? चलो बराबर बराबर बांट देते हैं। बराबर क्यों देंगे? मुस्कान जो रोज रात को छुपकर हीटर चलाती है, उसका बिल कौन भरेगा? ओए तानिया, जुबान संभाल कर बात करो। तुम जो रोज 1-1 घंटा हेयर ड्रायर चलाती हो और लाइट बंद करना भूल जाती हो, सबसे ज्यादा बिजली तो तुम्हारे नखरों में उड़ती है। बस फिर क्या था, बिल से ज्यादा बहस शुरू हो गई। लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल 900 रुपए आया है। अरे हाँ यार, इस बार ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। मेरी सिलाई मशीन और लाइट सबसे ज्यादा चली, इसलिए इस बार ज्यादा हिस्सा मैं भरूंगी। नहीं प्रिया, एग्जाम की वजह से मैं भी पूरी रात लैंप जलाकर पढ़ रही थी। आधा बिल मैं ट्रांसफर कर देती। अरे रहने दो, इस महीने हमारी सेल अच्छी हुई है। हमारे फर्म की तरफ से पूरे 900 रुपए मैं दे देती हूँ। आज के सारे ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी करते हैं मैम। फिर हम चारों ने मिलकर कुछ ही देर में अपने स्टार्टअप के सारे ऑर्डर तैयार कर दिए। उधर यार हम लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा बाप पैसे देगा? बस एक लाइन ने पूरा माहौल खराब कर दिया। हमारे रूम में तो हर बात लड़ाई पर ही खत्म होती है। देखो ये डिजाइन मैंने 3 दिन में तैयार किया है। क्या सिर्फ 3 दिन में? ये तो सच में मास्टरपीस है। इसे मीशो पर डालते हैं। रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हम लोगों ने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, फिर ऑर्डर से इतने बढ़ गए कि पहले ही दिन 30 लाख रुपए की सेल हो गई। कुछ ही समय बाद हमें मीशो की तरफ से बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिला। तुम लोगों को मायरा के ग्रुप से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया और अब इनके स्टार्टअप को कॉलेज की तरफ से 50 लाख रुपए की फंडिंग भी मिलने वाली है। थैंक यू टीचर। हमारा ग्रुप तो सिर्फ लड़ता ही रह गया। तुम लोग यहाँ भी लड़ने लगे? तुम्हारा ग्रुप ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था? तूने कहा था पैसा क्या तेरा बाप देगा। बस फिर एक बार वही लड़ाई शुरू हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, चलो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग साथ मिलकर